एक विशाल और घने जंगल के बीच में लियो नाम का एक शक्तिशाली शेर रहता था। उसे जंगल का राजा कहा जाता था। सभी प्राणी उससे डरते और उसका सम्मान करते थे। उसकी दहाड़ मीलों तक सुनी जा सकती थी, जिससे सबसे बहादुर जानवरों की रीढ़ में भी सिहरन पैदा हो जाती थी। अपनी भयावह प्रतिष्ठा के बावजूद लियो एक निष्पक्ष शासक था जो अपने क्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखता था। उसी जंगल के एक दूर कोने में जाको नाम का एक चतुर सियार रहता था। जाको अपनी चालाकी और साधन संपन्नता के लिए जाना जाता था। वह हमेशा अपने जीवन को आसान बनाने के तरीकों की तलाश में रहता था। अक्सर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके दूसरे जानवरों को मात देता था। हालांकि जाको को थोड़ा चालबाज भी माना जाता था, जिसकी वजह से जंगल के दूसरे प्राणी उसे पसंद भी करते थे और उस पर भरोसा भी नहीं करते थे। एक गर्मी के दिन जब सूरज तप रहा था और नदियां सूख चुकी थीं, लियो को बहुत प्यास लगी। उसने पानी की तलाश में जाने का फैसला किया। घंटों भटकने के बाद वह एक छोटे से तालाब के पास पहुंचा। जैसे ही वह अपनी प्यास बुझाने के लिए उसके पास पहुंचा, उसने एक मंद दयनीय चीख सुनी। चारों ओर देखने पर लियो ने देखा कि जैको एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ है, जो खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रहा है। मेरी मदद करो, हे शक्तिशाली लियो, जैको चिल्लाया। यदि आप मुझे इस जाल से मुक्त करते हैं तो मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा और आपकी ईमानदारी से सेवा करूंगा। लियो को अपनी प्यास के बावजूद फंसे हुए सियार पर दया आ गई। उसने अपने तीखे पंजों का इस्तेमाल करके जाल को फाड़ दिया और जैको को आजाद कर दिया। जैको ने अपने वचन के अनुसार गहराई से सिर झुकाया और लियो को उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया। दिन बीतते गए और शुष्क मौसम जंगल को परेशान करता रहा। भोजन और पानी की कमी थी और जानवर कमजोर होते जा रहे थे। लियो हालांकि शक्तिशाली था, लेकिन कठिनाइयों से अछूता नहीं था। जंगल के राजा को संकट में देखकर जैको ने फैसला किया कि अब उसका कर्ज चुकाने का समय आ गया है। जैको ने लियो से एक योजना के साथ संपर्क किया। महाराज, मुझे यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गुफा के बारे में पता है। अंदर पानी और भोजन के छिपे हुए भंडार हैं। हालांकि यह एक खतरनाक अजगर द्वारा संरक्षित है। आपकी ताकत और मेरी चतुराई से हम निश्चित रूप से इस बाधा को पार कर सकते हैं और जंगल का भरण पोषण कर सकते हैं। लियो हालांकि संशय में था, जैको की योजना से सहमत हो गया। साथ में वे गुफा की ओर बढ़े। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि प्रवेश द्वार के चारों ओर एक विशाल अजगर कुंडली मारे बैठा है। अजगर किसी भी घुसपैठिए पर हमला करने के लिए तैयार होकर खतरनाक ढंग से फुफकार रहा था। जैको ने लियो से फुसफुसाते हुए कहा, जब तक मैं अंदर घुसकर भोजन और पानी लाता हूँ, तब तक अजगर का ध्यान भटका। एक बार जब मैं उन्हें ले लूंगा तो तुम वापस जा सकते हो और हम बाकी जानवरों के साथ इनाम बांटेंगे। लियो ने अजगर का ध्यान आकर्षित करते हुए जोर से दहाड़ लगाई। अजगर ने लियो पर झपट्टा मारा, जिसने कुशलता से चकमा दिया। इस बीच जैको गुफा के अंदर खिसक गया। लियो लगातार अजगर का ध्यान भटकाता रहा और कुछ मिनट घंटों की तरह लग रहे थे। अंत में जैको फलों का एक बंडल और पानी का एक बड़ा कंटेनर लेकर बाहर आया। पीछे हटो महाराज, जैको चिल्लाया। लियो वापस कूद गया और साथ में वे सुरक्षित भाग गए। अजगर उन्हें जाते देख गुफा की रखवाली करने के लिए वापस आ गया। जंगल के बीच में वापस आकर लियो और जैको ने प्यासे और भूखे जानवरों के बीच भोजन और पानी वितरित किया। जीव बहुत खुश हुए और लियो की बहादुरी और जैको की चतुराई की प्रशंसा की। जंगल निराशा के कगार से बच गया था। उस दिन से लियो और जैको करीबी सहयोगी बन गए। जैको की वफादारी और बुद्धिमत्ता ने लियो की ताकत और निष्पक्षता को पूरक बनाया। जंगल के जानवरों ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा,
कोई भी कितना भी शक्तिशाली या चतुर क्यों न हो, एक साथ काम करना और एक दूसरे की मदद करना सबसे बड़ी चुनौतियों पर भी काबू पाने की कुंजी है।